नमस्कार साथियों, आज हम लोग फिर से आपको लेकर के आ गए मनदीप जी के पास। तो मनदीप जी से हम लोग फिर से जानेंगे। नमस्कार मनदीप जी। नमस्ते सर। मनदीप जी, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल न्यूज़ एशिया हरियाणा पे। मनदीप जी, जो हम लोग पीछे बात कर रहे थे क्रिप्टो करेंसी को लेकर और ब्लॉकचेन को लेकर के, मनदीप जी मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोवर्सी है, एक उलझन है लोगों के दिलों में, क्योंकि आज भी लगातार लोगों के पास ऐसे मैसेजेस आते हैं जिसमें जो कि क्रिप्टो करेंसी है उसको करेंसी के रूप में ना दिखा के मल्टी लेवल मार्केटिंग के प्लान के रूप में ही लोग दिखा रहे हैं। इससे लोगों के मन में एक अजीबोगरीब सा भय बन गया है कि क्रिप्टो करेंसी और मल्टी लेवल मार्केटिंग एक ही तो नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए सर। सर ऐसा है कि ना यहाँ एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है जी जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक अलग चीज़ है और मल्टी लेवल मार्केटिंग एक अलग कंसेप्ट है। जी 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 जैसे कि अगर मान लो आप एक प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करते हो जी। और आप चाहते हो कि जो स्पॉन्सर्स हैं, जी जैसे मान लो आप किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने लग रहे हो, हाँ जी तो आप चाहते हो कि उसको प्रोडक्ट को आगे आप बेचते हो तो कमीशन देना है किसी को, हाँ और जी आप ये चाहते हो कि वो कमीशन आगे आगे बढ़ता चला जाए। जी। तो आमतौर पे मल्टी लेवल मार्केटिंग इस तरह से इंसेंटिव देने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। लेकिन ये सर ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई जो चीज़ें हैं, अभी ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि प्रोडक्ट के मामले में तो मल्टी लेवल मार्केटिंग की एक रिक्वायरमेंट है। यस सर। हमारे देश में बेरोजगारी और लोगों को रोजगार की जरूरत यस है। सर। लेकिन आपको नहीं लगता कि उसमें क्रिप्टो करेंसी को डाल देना या क्रिप्टो करेंसी को ही एक मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान बता देना ये गलत है सर? सर ऐसा है कि कई जगह ना स्कैम्स हो रहे हैं इसको लेके। जी जी जी। तो अब वो लोग क्या करते हैं, वो ना अपना टोकन बना लेते हैं हाँ जी हाँ जी। और फिर उस टोकन को मार्केट में एक सी मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के चलते सर्कुलेट करते हैं जी। और फिर वो कमीशन देने का भी एक वादा करते हैं पब्लिक को। हाँ जी हाँ जी। और फिर अगर कमिटमेंट पूरा नहीं होता, जैसे शुरू के जो लोग हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है, जी। लास्ट में जो सर्कुलेशन जिनको लास्ट में एंटर करते हैं सिस्टम में, हाँ जी। वो लोग एक बड़े नुकसान में चले जाते हैं वो लोग। जी हालांकि उन्होंने इसको एक सर्कुलेशन का पैटर्न बना रखा है, जी। बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक ना बैड प्रैक्टिस है। जी जी। इसको ना थोड़ा सा सिस्टमेटिकल ढंग से किया जाना चाहिए। इंस्टेड मल्टी लेवल मार्केटिंग जी। क्रिप्टो करेंसी का सर्कुलेशन एयर ड्रॉप्स के माध्यम से भी किया जा सकता है, उसको जी। यूज केस में लाके भी किया जा सकता है, या फिर और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो है जिस तरीके से किया जा रहा है इसको क्रिप्टो को सर्कुलेट, हाँ तो जी। काफी बैड इंप्रेशन क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे। तो सर अभी जैसे लोग ब्लॉकचेन की भी बात करते हैं सर, हम्म। तो ब्लॉकचेन के मामले में अगर मैं बात करूं तो हम लोग पहले भी इस बारे में काफ़ी हम लोगों ने जो चर्चा की, तो उसमें एक चीज़ महसूस हुई कि ब्लॉकचेन सिर्फ एक शब्द नहीं है, पूरा एक सिस्टम है। तो आपको नहीं लगता कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के बारे में विस्तार से लोगों को जानना चाहिए इसमें घुसने से पहले या इसमें एंटर करने से पहले? ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है, जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक सिर्फ एक एप्लीकेशन है जी। उसकी ब्लॉकचेन की। जी। ब्लॉकचेन बेसिकली डाटा इंटीग्रिटी के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। जी। इसका इस्तेमाल हेल्थ केयर के लिए भी किया जा सकता है, डाटा सिक्योरिटी के लिए किया जा सकता है, बिग डाटा मैनेजमेंट के लिए किया जा सकता है, और भी बहुत सारे पर्पज होते हैं ब्लॉकचेन के। जी जी। क्रिप्टो करेंसी ना इन सब एप्लीकेशंस में से एक पर्टिकुलर पर्पज है इसका। कई जगह लोग ब्लॉकचेन और मल्टी लेवल मार्केटिंग को लेके भी कंफ्यूज्ड है। वो सोचते हैं कि ब्लॉकचेन और मल्टी लेवल मार्केटिंग भी एक ही चीज है, जबकि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। तो यही बात हो गई ना कि मल्टी लेवल मार्केटिंग के जरिए क्रिप्टो को सर्कुलेट करने की कोशिश की गई जी। लेकिन जो ब्लॉकचेन है उसको मल्टी लेवल मार्केटिंग समझ लिया गया। जी। तो इस तरह की बहुत सारी मिसकंसेप्शन है, इसके लिए ना एजुकेशन की जरूरत है। तो लोगों को ना ब्लॉकचेन पे स्टडी करने की जरूरत है। ब्लॉकचेन सर्टिफिकेशन कोर्सेज होते हैं, आप उन पे फोकस कीजिए और आप समझिए कि ब्लॉकचेन्स काम क्या करती हैं और कैसे होती हैं ये। उसके बाद आपके डाउट्स क्लियर हो पाएंगे। तो मनदीप जी एक चीज़ और यहाँ पे जो एक कन्फ्यूज़न है कि जैसे लोग ट्रेडिंग जब करते हैं तो ट्रेडिंग के मामले में लोग ज़्यादा पता नहीं करते कि वो ट्रेडिंग जिस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं वो सेंट्रलाइज है या डिसेंट्रलाइज है। तो बात यह आ जाती है सर कि लोगों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज में समझने की ज़रूरत क्यों है और उसमें डिफरेंस क्या है, वो थोड़ा सा बताइए।
ऐसा होता है सर कि अगर जो हमारे क्रिप्टो करेंसी है स्टार्टिंग में जो बनी है ये डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी के लिए बनी थी, डीफाई के लिए बनी थी, जी। डिसेंट्रलाइज फाइनेंसिंग के लिए। जी। मतलब कि यहाँ जो करेंसी का जो सर्कुलेशन है प्रॉपर में, अगर आप ओनर हो किसी क्रिप्टो के जी। तो आपका जो होल्डिंग है ना वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होना चाहिए। जी। अगर आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे अपना अकाउंट बनाओगे ना तो आपने एक तरह से उस पर्सन को अथॉरिटी दे दी उसे होल्ड करने की। जी। मान लो सपोज आप किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे जाते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, हाँ जी। उनमें ना स्कैम होने के चांसेस भी होते हैं, उनपे कई रेगुलेटरीज हैं जो काम करती हैं, जी। उनको वो कई बार बंद भी हो जाते हैं। हाँ जी। जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज आपको एक इकोसिस्टम देते हैं जहां पर आप उन टोकन्स को होल्ड कर सकते हो जी। और उनको लिक्विडिटी दे सकते हो जी। और फ्यूचर में उन पे कोई भी होने वाली ट्रेडिंग है उसका लिक्विडिटी एज ए लिक्विडिटी पूल प्रोवाइडर बेनिफिट उठा सकते हो। तो इस तरह डेस्क पे रखना ज्यादा सही रहता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्रिप्टो को इंस्टीड ऑफ सेंट्रलाइज एक्सचेंज। तो आपको नहीं लगता इन सब बातें जो हमने की, जो हमने चर्चा की, तो इन सब से एक बात निकल के आती है कि इस पूरे सिस्टम को समझने के लिए एक व्यक्ति को समय देना होगा, फिर अगर वो विद्यार्थी है या स्टूडेंट है, पढ़ने वाला है, तो उनको एक स्पेसिफिक कोर्स करना होगा जिससे कि वो उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाए और कर पाए। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। होता ये है कि लोग ना थोड़ा जल्दबाजी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, हम देख पा रहे हैं। जी। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में आते हैं और इमीडिएटली पैसा लिया और इन्वेस्ट कर दिया किसी भी क्रिप्टो में। जी। वो कोई स्टडी नहीं कर रहे, उन्हें ब्लॉकचेन का नहीं पता, उन्हें क्रिप्टो करेंसी का नहीं पता, उन्हें मल्टी लेवल मार्केट का नहीं पता, स्टिल दे आर इन्वेस्टिंग। और यहाँ तक देखा गया वो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लगा रहे हैं पैसा। जी। और उस क्रिप्टो का जो पंप है वो ऑलरेडी लग चुका होता है पहले ही। जी। बहुत ऊंचे रेटों में वो जब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आ जाती है तब उसमें वो पोजीशन बनाते हैं, तो नुकसान ही उठा रहे हैं मैक्सिमम पीपल। वो इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं है। तो पहले इस सिस्टम में आने से पहले ना इसकी नॉलेज होनी जरूरी है। तो बेटर यही है कि इस पे जो स्टूडेंट है, आज के जो डेट के स्टूडेंट हैं, जैसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग पे काम करते हैं, आईओटी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, या फिर ये नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क्स पे काम करते हैं, बिग डाटा पे काम करते हैं, वैसे ही ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गया, मेटावर्स हो गया, ये एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। आप लोगों को ना इसकी एक प्रॉपर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको एजुकेशन को ग्रेस्प नहीं करते हैं और फिर अननेसेसरी अपने ही अजम्पशंस बना रहे हैं तो फिर नुकसान तो होगा ही फिर सर। तो आने वाले समय में मनदीप जी क्या उम्मीद की जा सकती है कि हम लोगों को एक ऐसे इनिशिएटिव लेना चाहिए या एक ऐसा कोर्स तैयार करना चाहिए जो एक आम बच्चे के लिए एक कैरियर हो सके? वो अपने अगर एक अलग से सेक्टर में जाना चाहता है, ब्लॉकचेन में जाना चाहता है, क्रिप्टो करेंसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जैसी चीज़ों में जाना चाहता है, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा इनिशिएटिव आप लोग प्रोग्राम कर रहे हो इन फ्यूचर जो बच्चों को आप सिखा सकें? यस सर, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है और हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जैसे काम कर रहे हैं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। तो हमने देखा है कि अब एडवांस होती जा रही है टेक्नोलॉजी जी। तो पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे जावा, .NET, PHP, पाइथन, इन सब पे तो काम करवा ही रहे हैं ट्रेनिंग्स को। लेकिन अब जो देखने में आ रहा है वो ये है कि एआई में बच्चों को जाना चाहिए, एआई को समझना चाहिए, ब्लॉकचेन को समझना चाहिए और मेटावर्स में जाना चाहिए और इसमें अपना कैरियर बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत।